जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 8 बज गया है। कौन कौन बच्चे लाइव आ गए हैं कमेंट कर दीजिए। तो आज का हमारा बहुत ही स्पेशल वीडियो होगा। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये आपकी डेली रात की 8 बजे क्लास होती है। तो इस वाले वीडियो में देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कौन कौन बच्चे लाइव आ चुके हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें ताकि मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर सकूं। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चन होंगे। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन लाइव आ गया है। हाँ, कौन कौन लाइव आ गया है। वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, डेली रात के 8 बजे ये क्लास होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करें। देखिए, सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन हमारा आज का पहला रहेगा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या वात्स्यायन। ऑप्शन बी जो है आपका नारायण पंडित बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहनामा का लेखक कौन है। शाहनामा के लेखक ऑप्शन बी जो है आपका फिरदौसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका मुद्रा राक्षस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। नाट्य शास्त्र के रचयिता ऑप्शन ए जो है आपका भरत मुनि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि राज तरंगड़ी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। ऑप्शन बी जो है आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है। गुलबदन बेगम, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन बी जो है आपका कालिदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। चाणक्य, सेलुकस, चंद्रगुप्त, मेगस्थनीस। ऑप्शन ए जो है आपका चाणक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल रोटी में कौन सा समास है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, जहां पर योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर योजक चिन्ह है तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका आदि प्रवर्तक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला के रचयिता कौन है। नीरज, हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी जो है आपका हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह की संख्या है 4 3 2 6। ऑप्शन सी जो है आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है। बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजक के रचयिता के बारे में पूछ रहा है तो देखिए बीजक के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए जो है आपका कबीरदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका किसकी कृति है। सूर, तुलसीदास, जायसी, मंजन। विनय पत्रिका ऑप्शन बी तुलसीदास की कृति है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन, दोहा में कितने चरण होते हैं। 2 4 6 8। दोहा में कितने चरण होते हैं। दोहा में कुल 4 चरण होते हैं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 12 14 16 18। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता ऑप्शन ए जो है आपका प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कादंबरी के लेखक कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, रसखान, बिहारी। कादंबरी के लेखक ऑप्शन वी जो है आपका बाणभट्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गबन किस लेखक की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका प्रेमचंद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां पर कौन सा रस होगा? ऑप्शन डी जो है आपका वियोग श्रृंगार रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहां पर कौन सा रस होगा? यहां पर रस कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है आपका वात्सल्य रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न रूपों में से सही बर्तनी चुनिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा? साहित्यकार, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? जीवेश, जगदीश, परमात्मा, जीवनोदक। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? शायद मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? सतदल, सरोरु, उत्पल, जलद। जलद ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द, ऑप्शन वी जो है आपका शाक्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए जो है आपका गुण स्वर संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव, कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए जो है आपका अव्ययभाव समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारी कोनो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है? ऑप्शन ए जो है आपका तस्लीमा नसरीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूपाल पाल भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? किस छंद का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है आपका हरिगीतिका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांति दूत में कौन सा समास है? शांति दूत में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व। ऑप्शन सी जो है आपका तत्पुरुष समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आजन्म में कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी जो है आपका अव्ययभाव समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योग ऋण शब्द है? पंकज, दयानिधि, पानी, विशालकाय। ऑप्शन ए जो है आपका पंकज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी प्रचार करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तूती बोलना का सही अर्थ क्या होगा? तूती बोलना, इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका रौब होना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है भैया मेरे? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन बी अमृत राय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन सी जो है आपका कल पाठ पढ़कर आइए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही बर्तनी वाला शब्द विलक्षण, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? चौपाई, दोहा, इंद्रवजा, वैरवे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका इंद्रवजा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि शौवे कित चकोर तू सफल करे किन नैन, चार दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन, फिर अंधियारी रैन सके लख सोच करेगो, सजग रहे नहीं भूल काल कृत्य जाल परेगो, बरने दीन दयाल हलाल यह काल ना खोवे, रोम रोम प्रति सोम कला ना लखत कित सोवे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन सी जो है आपका कुंडलियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए जो है आपका मैथिली शरण गुप्त की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फिलौरी। ऑप्शन सी जो है आपका देवकी नंदन खत्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से देखिए 46 से 48 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि लड़कियों को जाने दो, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? लड़कियों को जाने दो। ए वाला जो ऑप्शन है आपका लड़कियों को जाने दो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इस चंद्रबिंदी है, ऐसा नहीं होगा, वो होगा लड़कियों, लड़कियों ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आवारी हम सदा रहेंगे, कौन सा शुद्ध शब्द होगा बताइए? हम सदा आवारी रहेंगे। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नदियों बह रही हैं, नदियां होगा ना कि नदियों होगा, तो जाहिर सी बात है क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन ए नदियां बह रही हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना की कहानी है? फणीश्वर राज रेणु, प्रेमचंद, यशपाल, शेखर जोशी। शेखर जोशी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, इस पंक्ति से किस रस की सृष्टि हुई है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, भयानक रस। ऑप्शन सी जो है आपका शांत रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? ऑप्शन जो डी है आपका एक्स वाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका 1963 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सेन। ऑप्शन ए जो है आपका पाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए जो है आपका अमीर अली
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का अमीर अली नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है आपका सर सैयद अहमद खान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए जो है आपका महात्मा गांधी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फलज की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए जो है आपका वीर सिंह बुंदेला ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बीरबल, अबुल फलज, टोंडरमल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका टोंडरमल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, किस कारण से? पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन जो डी है आपका अपरिवर्तन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ऑप्शन ए जो है आपका जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए जो है आपका कोल टार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? 20, 10, 8 या फिर 25? ऑप्शन बी जो है आपका 10 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष? ऑप्शन ए जो है आपका 65 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन जो डी है आपका ब्रह्मचर्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना ये क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन। ऑप्शन बी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? नारियल, चावल, कहवा, रबड़। बी वाला जो ऑप्शन है आपका चावल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि, मक्का की कृषि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका गन्ना की कृषि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। ऑप्शन ए जो है आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्टी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका खरोष्टी लिपि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? 1995, 1997, 1990, 1993। आंसर हो जाएगा 1995। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। ऑप्शन ए जो है आपका कोलकाता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनो, महावस्तु। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। ऑप्शन सी जो है आपका गुरु अमरदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक जीरोस्टर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो हाथी उत्सव कहां मनाया जाता है? जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। ऑप्शन सी जो है आपका अंग्रेजी शिक्षा से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तमिल, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ऑप्शन सी जो है आपका संस्कृत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयनमंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल। ऑप्शन सी जो है आपका क्षोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। ऑप्शन जो डी है आपका हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, अजंता की गुफाएं। ऑप्शन जो डी है आपका अजंता की गुफाएं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है? धर्म, दर्शन शास्त्र, योग, कानून। ऑप्शन बी जो है आपका दर्शन शास्त्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो, मलुक दास, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए जो है आपका अमीर खुसरो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन जो डी है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? करंट का क्वेश्चन है ये, नोएडा और कानपुर में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। ऑप्शन बी जो है आपका इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।